हेलो एवरीवन। आज की कहानी है सास का हाजिर जवाब। इस बुढ़िया को तो बुढ़ापे में मोबाइल चलाने का शौक चढ़ा है। परेशान हो गई हूँ मैं तो। जब से मोबाइल की बीमारी लगी है तब से घर का कोई काम भी नहीं करती। जवानी के शौक बुढ़ापे में पूरा कर रही है और मेरा सर दर्द बन गई है। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिमरन अपनी सहेली मिताली से अपना हाले दिल बयां करती है कि तभी उसकी सास सीता जी का मैसेज उसके मोबाइल पर आता है। बहू, बाहर दरवाजे पर कोई पार्सल वाला आया है, आकर पार्सल ले लो। मैसेज पढ़ते ही सिमरन अपनी सहेली से कहती है, देखा हॉल में बैठी है बुढ़िया, लेकिन उठकर पार्सल नहीं ले सकती है। हाथ से मोबाइल एक सेकंड के लिए भी नहीं छूटता। हम यंग लोगों से ज्यादा तो ये बुढ़े लोग मोबाइल में घुसे हैं। हम सब तो यूं ही बदनाम हैं। सिमरन उठकर पार्सल लेने आती है तो देखती है उसकी सास मोबाइल पर बिजी है। देखते ही सिमरन आग बबूला हो जाती है। फिर पार्सल लेते हुए अपनी सास पर ताना देते हुए कहती है, ये कोई उम्र है मोबाइल चलाने का? दिन भर मोबाइल लेकर बैठी रहती है और किसी काम से कोई मतलब नहीं है। सीता जी अपनी बहू सिमरन से कहती है, बहू तुम भी तो पूरे दिन मोबाइल पर लगी रहती हो, मैं तो तुमसे कुछ नहीं कहती। इतना सुनते ही सिमरन अपनी सास पर चिल्लाते हुए कहती है, मैं आपकी तरफ फालतू टाइम पास नहीं करती मोबाइल पर। मैं काम करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। मेरे साथ अपना कंपेयर मत करो। बड़ा मोबाइल लेने और चलाने से नहीं होता, कुछ कमा कर दिखाओ तो माने। दरअसल एक दिन सीता जी सुबह के 6 बजे रोजाना की तरह पार्क में सैर करने के लिए घर से बाहर निकल गई। जैसे ही पार्क में पहुंची तो देखा उनकी पड़ोसी आरती जी वहां पहले से सैर कर रही थी। और सीता, क्या हाल है? नई नई बहू आई है तो सब कैसा चल रहा है? सीता जी को आते देख आरती जी ने पूछा तो सीता जी मायूसी भरे स्वर में बोली, ठीक ही चल रहा। मतलब सब अच्छा नहीं चल रहा? नहीं आरती, आजकल के बहुओं को तो केवल अपने से मतलब है। आते ही अपने कमरे, अपनी सहेलियों और अपने मोबाइल से ही बस मतलब रह गया है। उसे अपने आधुनिक जीवन से फुर्सत ही कहाँ है। आरती जी सीता जी से कहती है, सीता, आज के जमाने में बहुओं को बहू या बेटी मत समझो, उनकी दोस्त बनने की कोशिश करो। तभी आरती जी ने अपनी घड़ी की तरफ एक नजर डाली। अरे बाप रे, आज तो मुझे स्कूल जल्दी जाना है। अच्छा सीता, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर आरती जी तेजी से अपने घर की ओर जाने लगी। थोड़ी देर सैर करने के बाद सीता जी भी अपने घर वापस लौट आई तो देखा उनके पति किशोरी लाल जी अखबार पढ़ रहे थे। सीता जी सीधे रसोई घर में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। किशोरी लाल जी पूरी अखबार पढ़ लेने के बाद अपनी दुकान पर जाने के लिए वह नहा धोआ कर तैयार हो गए। उसी समय उनकी पत्नी सीता जी चाय नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। तभी उनका बेटा प्रतीक भी अपने ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे से तैयार हो डाइनिंग टेबल पर आ गया। सीता जी ने दोनों को चाय नाश्ता परोसते हुए अपने बेटे से कहती है, प्रतीक 9:30 बजने को आए और तुम्हारी बीबी अभी तक नहीं उठी। सूरज सर पर आ गया है, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? प्रतीक बोला, अरे माँ, आपको मालूम तो है आजकल की लड़कियां रात को मोबाइल देखने में इतनी व्यस्त होती है कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता कि ये रात के 2-2 बजे तक फोन के साथ ही चिपकी रहती है। रात को देर से सोएगी तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? किशोरी लाल जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, अपने काम का ही कुछ कर रही होगी। नाश्ता करते हुए किशोरी लाल जी बोले, अच्छा सीता, तुम्हारे घर का काम हो जाए तो जरा बैंक जाकर ये कुछ पैसे जमा कराना और साथ ही बिजली का बिल भी भर देना, नहीं तो पिछली बार की तरह 200 का जुर्माना पड़ जाएगा। किशोरी लाल जी ने कहा तो सीता जी बोली, अरे हाँ, 200 से याद आया, आज सुबह जब मैं सैर पर गई थी तो सब्जियां लेने के लिए पैसे नहीं ले गई थी। वही आरती भी सब्जियां ले रही थी तो उसने ही मेरी सब्जियों का पैसा अपने मोबाइल से 200 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। उसे भी वो पैसे लौटाने हैं। ठीक है, लौटा देना। नाश्ता करने के बाद किशोरी लाल जी अपनी दुकान के लिए निकल गए और उनका बेटा प्रतीक भी नाश्ता खत्म कर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सीता जी बेटे और पति के ऑफिस निकल जाने के बाद अपने लिए चाय नाश्ता लेकर जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठती है तभी उनकी बहू सिमरन अपने कमरे से बाहर आई। उसे देखते ही सीता जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन उनकी बहू ने कोई जवाब नहीं दिया।
कानों में ईयरफोन जो लगे थे। फ्रिज से पानी का बोतल निकालकर वो सीता जी के पास रखी चेयर पर बैठ गई और मोबाइल में कुछ देखते हुए पानी पीने लगी। मोबाइल में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे और सिमरन पूरी तरह से उसी में खोई हुई थी। तभी सीता जी बोली, सिमरन बेटा ब्रेड जैम खाओगी क्या? तो सिमरन ने बड़ी मुश्किल से मोबाइल से नजर हटाई और कानों से ईयरफोन निकालते हुए बोला, क्या कहा मम्मी जी? मैंने पूछा ब्रेड जैम खाओगी क्या बेटा? ये नहीं मम्मी जी कहते हुए सिमरन फिर से मोबाइल में व्यस्त हो गई। सीता जी अपना सारा काम खत्म करके आरती जी को उनके पैसे लौटाने उनके घर चली गई। तो आरती जी बोली, सीता तुम भी पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करना सीख लो, यह तो आजकल की जरूरत बन गई है। पहले मुझे छोटी छोटी काम के लिए खुद जाना पड़ता था, बहुत समय खराब हो जाता था। अब देख, कोई भी बिल भरना हो या बैंक का कोई काम हो, चुटकियों में हो जाता है। आरती जी ने कहा तो सीता जी बोले, अरे नहीं, मैं तो अपनी पासबुक और चेकबुक के साथ बहुत खुश हूँ। इसी बहाने थोड़ी देर बाहर भी घूम लेती हूँ। बैंक आने जाने में भी अच्छी भली सैर हो जाती है। सीता जी के इस बात पर आरती जी चुटकी लेते हुए बोली, चल झूठी, मुझे तो लगता है बैंक के बाहर जो पानी पूरी का ठेला है, तुझे उसके पानी पूरी ज्यादा भा गई है। आरती की इस बात पर सीता जी हंसते हुए बोली, उम्र हो गई है लेकिन मजाक करने की आदत नहीं गई तेरी। तो आरती जी ठहाके लगाकर हंसने लगी। थोड़ी देर बैठकर चाय पीते हुए दोनों ने कुछ गपशप की और फिर सीता जी वापस अपने घर लौटी। तब तक शाम के 6 बज चुके थे। घर आकर देखा तो उनकी बहू कहीं बाहर जाने के लिए तैयार थी। बहू से कुछ पूछती तब तक बहू घर से निकल गई, ये बोलते हुए कि मम्मी जी मैं आती हूँ। लेकिन जब रात के 8 बज गए और बहू नहीं आई तो सीता जी ने अपने घर से बाहर निकलकर अपना फोन निकालकर अपनी बहू को फोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उनके किराएदार का बेटा उनके पास आया। सीता जी को परेशान देखकर 15 वर्ष का सोनू बोला, क्या हुआ काकी, आप परेशान क्यों हैं? तो सीता जी बोली, अरे बेटा, मैं कब से तुम्हारी भाभी को फोन कर रहा हूँ, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रही है, न तो यह कुछ बता कर गई है, और फोन कर रही हूँ तो तब भी नहीं उठा रही है। अच्छा तो यह बात है, सोनू मुस्कुराते हुए बोला और फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। मोबाइल में देखते हुए सोनू बोला, काकी 2 घंटे पहले भाभी ग्रीनलैंड गार्डन में घूम रही थी और अभी 1 घंटा पहले भैया के साथ मेन रोड में कोल्ड ड्रिंक पी रही है। यह सुनकर सीता जी को हैरानी का ठिकाना न रहा। क्या? लेकिन तुझे यह सब कैसे पता चला? सीता जी ने पूछा तो सोनू बोला, अरे यह सोशल मीडिया है ना, इस पर सब कुछ पता चल जाता है। कोई कहीं भी जाए इस पर स्टोरी जरूर डालता है। स्टोरी, यह क्या होता है? सीता जी ने आश्चर्य से पूछा तो सोनू ने अपना मोबाइल दिखाया। यह देखिए काकी, यह फेसबुक है, इसमें लोग स्टोरी लगाते हैं, कौन कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा, क्या पी रहा, किसके साथ है, किसका बर्थडे कब है, सब कुछ पता चल जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हैरान हो गई सीता जी। तभी सोनू के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आया। उसने सुना तो उसके पापा की आवाज थी। सोनू, कहाँ हो तुम? तुमने अभी तक अपना होमवर्क भी खत्म नहीं किया और बिना बताए बाहर निकल गए, जल्दी से घर वापस आओ। फिर सोनू ने वॉइस मैसेज किया, ठीक है पापा, अभी आता हूँ। सोनू उसी समय चला गया, लेकिन सीता जी अभी तक हैरान खड़ी थी। थोड़ी देर में प्रतीक और सिमरन घर वापस आ गए और थोड़ी ही देर में किशोरी लाल जी भी अपनी दुकान से घर आ गए। सभी खाने के टेबल पर एक साथ बैठे थे तो सीता जी अपने बेटे से बोली, अरे प्रतीक, आज तुम्हें ऑफिस से आने में इतनी देर कैसे हो गई? माँ, आज ऑफिस में काम ज्यादा था ना, इसलिए। तभी सीता जी अपनी बहू सिमरन से कहती है, बेटा सिमरन, आओ तुम भी खा लो। नहीं मम्मी जी, मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर खा लिया है। प्रतीक ने कहा, अरे एक चपाती तो खा लो, माँ ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। प्रतीक की जिद पर सिमरन डाइनिंग टेबल पर बैठ गई तो सीता जी चुटकी लेते हुए बोली, मेन रोड की कोल्ड ड्रिंक से पेट थोड़ी भरता है बहू। यह बात सुनकर सिमरन और प्रतीक सकपका गए और खाना खाते खाते खांसने लगे। खाना खाते हुए सीता जी बोली, सब्जी कैसी बनी है बहू? तो सिमरन ने कोई जवाब नहीं दिया, वह फिर से अपने फोन में व्यस्त थी। बहू, कम से कम खाना खाते हुए तो मोबाइल साइड में रख सकती हो ना? सीता जी गुस्से में बोली, अरे मम्मी जी, कोई जरूरी काम था, सिमरन ने कहा। तो प्रतीक बोला, कोई बात नहीं माँ, उसे करने दो।
जब सिमरन ने मोबाइल रखा तो सीता जी ने पूछा, अच्छा बहू, तुम पूरे दिन मोबाइल पर क्या करती रहती हो? सिमरन कहती है, अरे क्या बताऊँ आप लोगों को मोबाइल के बारे में, आप लोग क्या समझेंगे, मेरे बताने से भी आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन सिमरन बेटा, तुमने कभी हमें समझाया भी तो नहीं। सीता जी ने कहा तो प्रतीक बोला, अरे माँ, इसे समझना आप लोगों की बस की बात नहीं है। आजकल के जनरेशन के लोग ही मोबाइल के बारे में समझ पाते हैं, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। प्रतीक के इस रूखे व्यवहार से सीता जी आहत हो गई। फिर किशोरी लाल जी से बोली, सुन रहे हैं आप? यही सुनना बाकी रह गया था अपने बेटे से, जिसे इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जिस बेटे को कभी हम अपनी दुनिया समझा करते थे, आज वही बेटा मुझे कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। माँ की इस बात पर प्रतीक नाराज होकर खाना छोड़कर अपने कमरे में चला गया। साथ ही सिमरन भी अपने सास को दो बातें सुनाते हुए अपने कमरे में चली गई। तो किशोरी लाल जी ने सीता जी से बोला, अरे शांत हो जाओ सीता, बेटा बड़ा हो गया है, उसे प्यार से समझाया करो। फिर सीता जी उदास होते हुए बोली, कितनी तेजी से वक्त बदलता जा रहा है ना, और बदलते वक्त के साथ बच्चे भी कितनी तेजी से बदलते जा रहे हैं। इतना बोलकर सीता जी अपने आंखों के आंसू छिपाते हुए बर्तन उठाकर रसोई घर में ले गए। फिर अगले दिन सुबह सैर करते हुए सीता जी ने आरती जी को, जो कि उनकी पड़ोस में रहती है और साथ ही उनकी अच्छी दोस्त भी है, अपनी परेशानी बताई। तो आरती जी बोली, समय बदल गया है ना, इसलिए आजकल के बच्चों को समझने के लिए हमें भी उनकी तरह ही सोचना पड़ेगा, उनकी तरह ही जीना सीखना पड़ेगा। अब मुझे ही देख लो, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन से शॉपिंग करना, यह सब मैंने भी तो सीखा है ना, तो तुम भी सीख लो। मेरी बहू क्या करती है, कहाँ जाती है, उस पर मेरी पूरी नज़र होती है। आरती जी की यह बात सुनकर सीता जी उत्साहित होते हुए बोली, अच्छा, यह बात तो बहुत अच्छी है, मेरे बेटे बहू का तो पता ही नहीं चलता, कुछ पूछती हूँ तो उल्टा भड़क पड़ता है हम पर। हमारे किराएदार का बेटा सोनू कल अपने मोबाइल में सोशल मीडिया पर उसकी स्टोरी देखकर मुझे बताया कि बहू ग्रीनलैंड गार्डन में घूम रही थी। तो आरती जी बोली, अच्छा, सोनू ने देखकर बताया कि तुम्हारा बेटा बहू ग्रीनलैंड गार्डन में घूम रहे थे। यह सुनकर आरती जी कुछ सोचने लगी और फिर बोली, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? सीता, तुम भी स्मार्टफोन यूज करना शुरू कर दो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। कैसी बहकी बातें कर रही हो? मेरी बहू जो घंटों मोबाइल में घुसी रहती है, उससे मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तू मुझे सलाह दे रही कि मैं भी स्मार्टफोन नाम की मुसीबत पाल लूँ। बहू को निकालने की बजाय मैं भी स्मार्टफोन में घुस जाऊँ। सीता जी की इस बात पर आरती जी बोली, अरे नहीं बाबा, मैंने ये कब कहा कि तुम स्मार्टफोन में घुस जाओ। जितना जरूरत हो उतना ही चलाना, लेकिन कम से कम तुम अपने बहू बेटों पर तो नजर रख सकती हो ना, कि वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं। बात तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा मोबाइल तो बटन वाला है, इसके लिए तो स्मार्टफोन चाहिए होगा ना। तो इसमें परेशानी किस बात की है, बाजार से जाकर एक स्मार्टफोन खरीद लेते हैं। आरती जी ने कहा तो सीता जी बोली, ठीक है, आज शाम को ही चलते हैं। शाम को जाकर दोनों एक स्मार्टफोन खरीद कर ले आए। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि सीता जी को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था और बेटा बहू तो अपनी ही दुनिया में मस्त थे। इसलिए उन्होंने अपने किराएदार के बेटे सोनू को आवाज लगाई और स्मार्टफोन कैसे चलाते हैं उससे सीखना शुरू कर दिया। सोनू ने सीता जी का फेसबुक पर आईडी बना दी, पोस्ट कैसे डालनी है, अपडेट कैसे चेक करने हैं, वह सब सिखाया। फिर रात में जब सीता जी बैठी अपना मोबाइल चला रही थी तो बेटे ने पूछा, माँ ये किसका मोबाइल है? सीता जी ने कहा, मेरा फ़ोन है। अच्छा, आपको स्मार्टफोन यूज करना आता है? उनकी बहू सिमरन ताना मारते हुए बोली। सीता जी अपना मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए अपने बेटे बहू से कहा, अब अपना फेसबुक चेक करो। उनका बेटा बहू उनकी फेसबुक आईडी देखकर हैरान हो गए। किशोरी लाल जी बोले, वाह क्या बात है। तभी सीता जी की नज़र अपने पति पर गई। अपने पति से बोली, आज आपने ये नई कुर्ता पहना है, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, चलिए आपकी एक फ़ोटो ली जाए। लाइए माँ, आप साथ खड़े हो जाइए, मैं आप दोनों की फ़ोटो लेता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही प्रतीक उनकी फ़ोटो लेने लगा तो सीता जी ने कहा, अरे बेटा, हम दोनों की नहीं, चारों की फ़ोटो लेंगे।
वह क्या करते हैं, उसे सेल्फी लेते हैं। तो प्रतीक ने मुस्कुराते हुए अपने पूरे परिवार के साथ एक सेल्फी ली और सीता जी ने उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। यह सब देखकर सिमरन को जैसे झटका सा लग रहा था। मन ही मन सोच रही थी कि बुढ़ापे में स्मार्टफोन चलाने का बुढ़िया को बहुत शौक चढ़ा है। अगली सुबह पार्क में सैर करते हुए सीता जी बोली, आरती तुम्हारा आइडिया तो काम कर रहा है। अच्छा क्या हुआ, आरती जी ने कहा। तो सीता जी ने कहा, देखो तो कल की हमारी फोटो पर मेरे बहू बेटे ने भी लाइक किया है। वाह क्या बात है, आरती जी ने कहा। तो सीता जी बोली, थैंक यू आरती, यह सब तुम्हारी बदौलत है। संडे की शाम थी। सिमरन और प्रतीक बाहर जाने का प्लान बना रहे थे कि तभी प्रतीक के मोबाइल पर एक मैसेज गया जिसमें लिखा था, बेटा तुम दोनों का काम हो गया हो तो हॉल में आ जाना। हम सबके लिए मैगी नूडल्स बना रही हूँ, इसलिए कहीं बाहर मत जाना। आज एक साथ बैठकर नूडल्स का मजा लेंगे। यह देखकर प्रतीक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर सिमरन मुंह बना लेती है और फिर प्रतीक ने मैसेज किया, ठीक है माँ हम नहीं जाएंगे। सभी ने एक साथ बैठकर नूडल्स खाए तो किशोरी लाल जी ने कहा, नूडल्स तो बहुत टेस्टी बनी थी, अब कुछ मीठा हो जाए तो मजा आ जाए। तो सीता जी बोली, लो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाकर जिलेबी लेकर आइए। उनकी यह बात सुनकर प्रतीक बोला, लेकिन मां लेकर क्यों आना है, घर बैठे ही सब कुछ आ जाएगा। अब आपने स्मार्टफोन सब कुछ चलाना सीख ही लिया है तो बाहर से खाना ऑर्डर करना भी सीख लो। यह सुनकर सीता जी हैरान थी, लेकिन कैसे, सीता जी ने पूछा। तो प्रतीक बोला, मैं आपको बताता हूँ। प्रतीक ने उनके मोबाइल लेकर उन्हें खाना ऑर्डर करना सिखाया। तभी सिमरन हंसते हुए बोली, बस यही बाकी रह गया था, अब कल से घर में खाना नहीं बनेगा, सब ऑनलाइन ऑर्डर होगा। अगले दिन आरती जी का फोन आया और बोली, सीता पार्क में आ जाओ, बाकी सब चलाना तो तुम सीख ही चुकी हो, तो आज तुम्हारा फेसबुक अकाउंट पर पेज बनाकर एक अच्छे से नाम के साथ शुरुआत करना सिखाती हूँ। फिर आरती जी ने सीता की दुनिया के नाम से एक फेसबुक पेज बना दिया और समझाया कि अब से तुम इसी पेज पर फोटो डालना। अच्छा ठीक है, ऐसा कर सीता जी वापस जब अपने घर को आ रही थी तो उन्होंने देखा कि सोनू मोबाइल के सामने डांस कर रहा है। तो पूछने लगी, सोनू बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। तो सोनू बोला, काकी मैं तो रील्स बना रहा हूँ। यह क्या होता है, सीता जी ने पूछा। तो सोनू हंसने लगा। उसने रील्स के बारे में सीता जी को बताया। फिर सोनू ने कहा, काकी आप भी मेरे साथ डांस करो, आपकी भी रील बना देता हूँ। लेकिन सीता जी बोली, अरे नहीं बेटा मुझे डांस करना नहीं आता। हाँ मैं गाना अच्छा गा सकती हूँ, क्या इस रील में गाना गाया जा सकता है। हाँ काकी क्यों नहीं। फिर सोनू ने सीता जी को गाना गाकर रील बनाना सिखा दिया और उनका पहला गाना भी अपलोड कर दिया। सीता जी को लोकगीत, धार्मिक गीत गाना बहुत पसंद था, इसलिए वो यही सब गीत गाकर अपलोड करती। उनके गानों को कुछ लोगों ने पसंद किया तो सीता जी ने दिन में और 2-3 गाने पोस्ट करने लगी। इधर अब सिमरन ने जब सीता जी को वीडियो देखा तो उसके मन में बहुत गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि आज तो इस बुढ़िया के पर कटवाने ही पड़ेंगे, पूरा दिन बस मोबाइल लेकर बैठी रहती है, एक पार्सल भी उठकर ले नहीं सकती, आज आने दो इसके बेटे को। फिर क्या था, 2 दिन बाद प्रतीक के दोस्त उससे मिलने घर पर आए। थोड़ी देर बातचीत करके जैसे ही वह जाने लगे तो सीता जी को देखकर प्रतीक का एक दोस्त ने कहा, अरे आंटी हम सब आपकी रील्स देखते हैं, क्या गाना गाती हो आप, बिल्कुल किसी सिंगर की तरह। पेज का नाम भी आपने बहुत अच्छा रखा है, सीता की दुनिया। बहुत बढ़िया आंटी, प्रतीक के दोस्तों ने कहा। तो प्रतीक अपने माँ को घूर कर देखने लगा। अंदर ही अंदर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। दोस्तों के जाने के बाद जब प्रतीक अंदर आया तो सीता जी खुशी से बोली, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि रील्स कैसे बनानी है, यह तो सोनू के साथ मैंने भी अपने 1-2 रील्स बना ली, यह सब लोगों ने बहुत लाइक किया, लेकिन तुमने लाइक नहीं किया। सीता जी के इतना बोलते ही प्रतीक का गुस्सा फूट पड़ा। करो माँ, मैं परेशान हो गया हूँ आपसे, और कितनी शर्मिंदगी महसूस करवाओगी मुझे। कहा सोनू और कहा मेरे दोस्त आपकी तारीफ करने की बजाय आपका मजाक उड़ा रहे थे, इतना भी नहीं समझती कि मेरे दोस्तों के बीच मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। प्रतीक के इतना बोलने की देरी थी कि सिमरन को भी मौका मिल गया आग में घी डालने का।
अपनी सास को सबक सिखाने का। फिर उधर से सिमरन भी आती है और कहती है, और क्या, तुम्हारी माँ को अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं है। इस उम्र में उन्हें रील्स बनाने का शौक चढ़ा है। मेरी भी बहुत बेइज्जती हो गई। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे कॉल कर कर बोल रही है कि तुम्हारी सास कैसी वीडियो बनाती है। इन्हें क्या लगता है ऐसे रील्स बनाकर, ऐसे वीडियोस बनाकर, इस तरह की गाने गाकर ये फेसबुक से पैसे कमाने लगेंगी। इस तरह के देहाती गानों को कौन सुनना पसंद करता है। अच्छी कोई फिल्मी गाने होती तो कोई बात थी, पर ये तो देहाती गाने गाती है। तभी किशोरी लाल जी आते हैं और अपने बेटे बहू की बातों को सुनते हुए कहते हैं, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं तो तुम दोनों को कौन दिक्कत हो रही है। इस पर सिमरन भड़कते हुए कहती है, आप नहीं जानते हैं पापा जी, हमारी कितनी बदनामी हो रही है ऐसे गाना गाने से। और कौन सा माँ ऐसे गाना गाने से कमाने लगेंगी। अरे यह सब तो आजकल के जनरेशन के लिए बना है, इन्हें तो बस अपने किचन से मतलब रखना चाहिए। सीता जी बोली, अच्छा क्या तुम दोनों ने कभी सोचा अपनी माँ के बारे में। तुम दोनों तो प्रतीक अपने ही दुनिया में इतनी मस्त हो कि बाकी किसी का तुझे ख्याल ही नहीं है। सोच कर बता, जब से तेरी बीबी आई है क्या तूने कभी हमारे पास बैठकर 2 मिनट प्यार से बात भी की है। तू ही बता, आखिरी बार तूने कब हमारे साथ अपना हालचाल बांटा था या हमारा हाल पूछा था। कभी हमसे यह भी पूछा कि तुमने खाना खाया या नहीं। माना कि तुम बहुत बिजी रहते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी वो भी इतनी ही बिजी है। घर में बहू लाने का क्या ही फायदा है कि जब मैं फिर भी अकेले ही हूँ, जैसे मैं पहले रहा करती थी। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं। घर के सारे काम मैं अकेले ही करती हूँ। सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना भी मैं खुद ही बनाती हूँ। तुम्हारी बीवी भी सारा दिन मोबाइल में व्यस्त रहती है, तब तो कोई उसे कुछ नहीं कहता। और आज जब मैं मोबाइल पर कुछ कर रही हूँ या मोबाइल में बिजी हूँ तो तुम दोनों को इतनी खल रही है। अरे मेरा भी तो मन करता है कि कभी बहू मेरे साथ बैठे, वो भी हम सब के लिए कभी एक कप चाय तो बना दे, लेकिन नहीं, बहू तो बस मोबाइल में बिजी रहती है। तो मैं किससे बात करूँ, किसके पास जाऊँ। इतने में सोनू दौड़ता हुआ आया सीता जी के पास और बोला, काकी कमाल हो गया। अरे क्या हो गया सोनू, किशोरी लाल जी ने पूछा। तो सोनू बड़े उत्साह से बोला, काकी ने जो सबसे पहला रील्स बनाया था उसे अब तक 10 मिलियन लोग देख चुके हैं। और जानती हो काकी, आपको 5 लाख फॉलोअर भी मिल चुके हैं। यह सुनकर किशोरी लाल जी और सीता जी की हैरानी का ठिकाना न रहा और सिमरन और प्रतीक का मुंह तो खुला का खुला रह गया। वे दोनों हैरानी से कभी अपनी माँ को देख रहे थे तो कभी उनके मोबाइल को। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहें। बाय बाय।